गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। तो शुरू करते हैं कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब? 1885 में बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। मानसिक परीक्षण जो किया गया था पहला, वो 1890 में कैटल के द्वारा किया गया था और कैटल ने भी बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर के बिने साइमन स्केल टेस्ट दिया था। बिने ने कहा था कि जो बुद्धि है वो क्या है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इनको ही बुद्धि कहा था। दोबारा देखिए, बिने ने बुद्धि के अंदर 4 चीज़ें बताई थी। बिने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, यही बुद्धि है। टर्मन कहता है कि अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। इन दोनों की डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछी गई हैं पेपर में कि टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। उसके बाद बुद्धि के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। बुद्धि क्या होती है? एक तो एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी होती है, यानी कोई भी इंसान समायोजन जब करता है तो समायोजन की योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ लर्निंग, और अमूर्त चिंतन की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये सब क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि के अंदर 3 चीज़ें हैं, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, एबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट है कि किसके मुताबिक जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है। तो गाल्टन के मुताबिक, गाल्टन कहता है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। अब है, बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम या फिर वातावरण? तो इसका आंसर है कि बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी करती है। बुद्धि कैसी चीज़ होती है? शुद्ध चीज़ होती है। बुद्धि के अंदर कैसा चिंतन होता है? तो बुद्धि जो होती है वो किसी भी चीज़ को ना एक डायरेक्शन में सोचती है, यानी अभिसारी चिंतन होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। वो उसी चीज़ पर सोचती है जो जिसके बारे में बात की जा रही है ना। क्योंकि जो होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो होती है उसके अंदर तो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। लेकिन बुद्धि का ध्यान रखना, बुद्धि के अंदर होता है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है, बुद्धि में क्या नहीं होता? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ज्ञान, स्मृति, कौशल और प्रतिभा। अब जो था बिने ने कहा था कि बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, आलोचना होती है, निर्देश होते हैं, आविष्कार होते हैं। लेकिन बुद्धि में क्या नहीं होता? इसके अंदर भी कि ज्ञान नहीं होता, स्मृति नहीं होती, कौशल नहीं होती, प्रतिभा नहीं होता। कि बुद्धि तो अपने आप में एक आनुवांशिक तत्व है। तो यहाँ से फिर, क्योंकि ज्ञान शब्द को बिने ने अपनी डेफिनेशन में यूज किया था, इसलिए इसकी वजह से, ज्ञान की वजह से बिने को अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाइड करना पड़ा था। फिर है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो गैरिट के अनुसार जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूर्त या स्थूल बुद्धि, जिसको हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। एक होती है अमूर्त बुद्धि, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। और एक होती है सामूहिक बुद्धि, जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि वो होती है जहाँ वस्तुओं को देखकर उस पर वर्क किया जाता है। जैसे कि प्लम्बर होते हैं, उनके सामने होती है जो भी पाइप वगैरह, जो भी टंकी वगैरह होती है, वो उसको देख कर के काम करते हैं। मैकेनिक होते हैं, मशीनें उनके सामने होती हैं। इंजीनियर होते हैं, वो औजारों के साथ खेलते हैं। मूर्तिकार होते हैं, उनके हाथों में मूर्ति बनाने की जो औजार होते हैं। शल्य चिकित्सक होता है, जो सर्जन होता है, जो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं, उनके हाथ में क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं।
तो जहाँ छू कर के कोई काम किया जाता है, उस पर जो बुद्धि काम करती है उसको मूर्त या स्थूल बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि, यानी जो किताबी ज्ञान से संबंधित होती है। जैसे साहित्यकार है, सोचता है, लिखता है। कवि है, कविताएं उसके अंदर आती हैं और वो लिखता जाता है। कहते हैं जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वो सोच के द्वारा पहुँच जाता है वहीं पे। तो वो अमूर्त बुद्धि है, उसके अंदर चित्रकार होता है। जब वो उकेरता है चित्रों को उसके पृष्ठों के ऊपर, तो क्या होता है, वो सोचता है कि क्या करूं क्या, तो वो सोचता है और तब चित्रकार क्या करता है, रंगों को उकेरता है। जो प्रोफेसर होता है वो ज्ञान ज्ञान से मतलब उनके जो अंदर ज्ञान होता है, ज्ञानी कौशल होता है, किताबी ज्ञान होता है। जो चिकित्सक होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, मतलब कि अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो वो सोचेगा, वहाँ तक पहुँचेगा, मतलब अपनी सोच में पहुँचेगा, चारों दिशाओं में सोचेगा। तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करेगा। फिलोसफर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, अमूर्त बुद्धि के अंदर। फिर आती है सामूहिक बुद्धि, जो कि समाज से रिलेटेड होती है। इसके अंदर जैसे बीमा एजेंट होते हैं, जो समाज के सीधे संपर्क में होते हैं, नेता होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, व्यवसायी होते हैं, और हाँ, अध्यापक भी सामूहिक बुद्धि में आते हैं। अध्यापक और प्रोफेसर दोनों में अंतर है। प्रोफेसर सिर्फ किताबी ज्ञान तक मतलब वो किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकते, लेकिन जो अध्यापक होता है वो अपने स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ में जा कर के उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।